राधे राधे सभी को। तो दोस्तों इस वीडियो में जो करेंगे, देखो गंगा नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, इनकी जो सहायक नदियां हैं, कई बार यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है और बना भी हुआ पूछा गया, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो इनकी बना देती हूँ। जिनकी गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो नदियाँ याद नहीं रहती है, मैंने सोचा उनके लिए क्या फ़ायदा हो शायद ये मेरी वीडियो, तो मैंने सोचा इसके लिए बना देती हूँ। बाकी जब नदियाँ पढ़ेंगे तो सारा ही पढ़ेंगे, इनकी जो सहायक आगे इनकी जो नदियों की सहायक है और अलकनंदा, भागीरथ, इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे। तो इसमें मैंने सिर्फ ये देखो हिमालय से निकलने वाली, ये क्या है, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, इन 3 तंत्रों में बांटा गया इनको हिमालय से। देखो सिंधु नदी आ जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां आती है। तो इन तीनों के ही अपने सहायक नदियां याद करेंगे। और एक देखो जो ये गंगा नदी है, इसके निर्माण है ना, गंगा नदी का निर्माण ये 2 नदियों के मिलन से होता है, अलकनंदा और भागीरथी। ये बाद में करेंगे, सब कुछ इनको एक बार इनकी सहायक नदियां करती है। क्या पता आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो ये। तो देखो गंगा की जो सहायक नदियां, इनको कैसे याद करती हैं। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, और इस गंगा की जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों से काफी बार क्वेश्चन बने हुआ, और सेकंड ग्रेड में 2016-18 में बने हुए क्वेश्चन। तो देखो अपने को कैसे याद करना है, कनेक्ट करके याद करना है। देखो गंगा की सहायक नदी है गंगा, आप ऐसे लेना, कोई बंदे हैं गंगा नहाने जा रहे हैं, गंगा जब भी आता है तो गंगा नहाने चले जाना, किसी के कौन जा रहे हैं, गंगा नहाने जाएंगे ना, कहाँ से चलेंगे बंदे, घाघरा में घर दिख रहा है, घर से चलेंगे। तो घाघरा जब भी गंगा की आती है, सिंधु ब्रह्मपुत्र, तो आपको लेना है घाघरा, घर से चल रहे हैं, ठीक है ना, घाघरा। अब देखो कौन चल रहे हैं, यहाँ पर चल रहे हैं इंसान भी जा रहे हैं, और ऐसे सोचो जीव जंतु भी जा रहे हैं। ऐसे लेना है गंगा में नहाने में जीव जंतु भी जाएंगे इनके साथ, ऐसे कनेक्ट करना है। घाघरा घर से जा रहे हैं। अब लो यमुना नदी में पीछे मुन्ना, मुन्ना जा रहा है सोन से सोनू, तो लड़के जा रहे हैं, ठीक है ना, गंगा नहाने। कौन ही, मुन्ना और सोनू, मुन्ना भाई और सोनू जा रहा है, ठीक है ना, ये रह जाएगा, ये गंगा की सहायक नदी है। फिर देखो अब भाई ये जो इंसान जा रहे हैं, इनके घर पे जो जानवर है ना, वो बोल रहा है गंडक, कुत्ता होता है ना, ऐसे सोचो, वो कह रहा है भाई आप जा रहे हो, हम क्या जा नहीं सकते, गंडक को लेके जाना है। भाई हंसी हंसी में सारे याद भी हो जाएंगे शायद। गंडक भी जाएगा गंगा नहाने। फिर गंगा नहाने गंडक जा रहा है ना, तो महानंदा, नंदा से लो नंदी, नंदी यानी कि जो नंदी होती है ना, गौ माता को भी लेके जाना, नंदी जो उनकी होती है उनको, तो नंदी को भी लेके जाना है। गंडक जा रहा है तो नंदी भी जाएगी, तो महानंदा, ठीक है ना। फिर गोमती, देखो गो आ रहा है, गो भी जा रही है, गए से गंगा, गंगा तो गोमती सबसे पहले जाती है, गोमती में गंगा का ही सब कुछ ऐसे लो, तो गो तो जाएगी। फिर देखो राम गंगा तो याद रह जाएगा, गंगा पीछे आ रहा है, राम गंगा, राम भी, ठीक है ना। फिर देखो कौन और किसको लेके 2 इंसान जा रहे हैं, ये मुन्ना पीछे, यमुना में मुन्ना और सोन, गंडक भी जा रहा है, नंदा से नंदी जा रही है, गोमती, ये सारे देखो जीव जंतु भी लेके जा रहे हैं साथ में, गोमती, राम गंगा याद रह जाएगा। फिर देखो और इनको ऐसे लो, ऐसे ले लो, इनके घर पे कोई दामाद जी आए हुए, वो दामाद जी, दामोदर से लो दामाद, ऐसे याद रह जाएगा थोड़ा। दामाद जी बोले सारे जीव जंतु जा रहे हैं, आप जा रहे हो तो मैं भी चलूंगा। अब दामोदर दामोद जो दामाद जी है वो भी चल पड़े भाई। अब आपको शायद इन तीनों से पूछे तो क्या पता ये याद आ जाए, इस तरह से मेरा समझाया हुआ। और कौन जा रहा है, देखो यमुना, मुन्ना भी जा रहा है, सोन भी जा रहा है, पुन अब जो पुन्नम ले, पुन नाम से पुन क्यों पीछे रहेगी, पुन ये भी भागी भागी आएगी, ये बोल रही है मैं भी जाऊंगी। अब ऐसे सोचो, पुन मैंने लास्ट में लिखा है, तो पुन 2 बार आ रहा है, इनको कोई लेके नहीं जा रहा भाई, पुन को गंगा नवाने से, कहानी से याद हो जाए क्या पता। तो ये अपने आप को कोस रही है, पुन भी कोस रही है खुद को, मेरे को गंगा नवाने क्यों नहीं लेके जा रहे, शायद ये सारी याद आ गई। अब इस कोसी नदी से ये पूछा गया है 2013 में, 2011 में, कि कोसी नदी इनमें से किन की सहायक नदी है, तो कोस रही है गंगा नहाने के लिए भी, गंगा मैं जाऊंगी, पुन दोनों याद रह जाएगी, कोसी नदी गंगा की सहायक नदी। फिर अब एक जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछता है कि गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली और गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब देखो अगर आपको गंगा के दाईं ओर मिलने वाली नदियां याद रह जाती है, तो गंगा की बाईं ओर सारी याद रह जाती हैं। अब यहाँ पर दाईं से याद रखो, जो ना अपना राइट हैंड, ऐसे लो राइट, जो अपना दायां हाथ है ऐसे लो। इंसान ज़्यादातर ऐसे लो बंदे होते हैं, वो ज़्यादातर दाएं हाथ से ही लिखते हैं, ऐसे लो, ठीक है ना। तो इंसान को ही लेना है, यमुना, मुन्ना को लो, सोन और पुन, इन तीनों को ले लो, ये तीनों आ जाते हैं दाईं ओर, बाकी जो बच गए आ जाते हैं बाईं ओर, ऐसे ले लो, ठीक है ना। तो क्या पता याद हो जाए। तो एक बस राम गंगा को इसमें नहीं लेना, क्योंकि फिर ये भी इंसान से ले लो, राम गंगा, गोमती, गो, घाघरा घर आ गया, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारे आ गए बाईं ओर, गंगा के बाईं ओर। और दाईं ओर पूछ रहे, दाईं ऐसे लो, राइट हैंड ऐसे, सो इंसान ही सब कुछ राइट हैंड से लिखता है ज्यादातर, तो ऐसे लो, यमुना, सोन, पुन, सोनू, सोन से सोन, मुन्ना से इंसान, पुन से भी पुण्य में से लो। और ये कोस रही थी खुद को, तो कोसी याद रह जाएगी, गंगा की सहायक नदी है। तो ये शायद गंगा की सहायक नदियां याद हो गई, कहानी से याद हो गई होगी। आगे देखो, अभी सिंधु से पहले ये कर लेते हैं, बाकी शायद ये दोनों याद रह जाती है, तो सिंधु की याद रह जाएगी आपको, ठीक है। सिंधु की काफी बार पूछी जाती है, रावी नदी चिनाब से पूछी गई, याद भी। अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी की कैसे याद करोगे। देखो ब्रह्मपुत्र में आ रहा है पीछे पुत्र,
अब भाई पुत्र है, कोई बेटा है, बड़ा ही ब्रह्म है, पुत्र है, तो वो ब्रह्मपुत्र पुत्र है ना, वो बड़ा ही दबंग है। पुत्र है तो भाई पुत्र इंसान मानसी है, बेटा मानसी होता है, पुत्र बड़ा ही दबंग है। ऐसे सोचो मेरा पुत्र बड़ा ही दबंग है, मान लो मेरा, मान लो भाई है ही मेरा पुत्र तो दबंग सच में। आगे देखो, जो पुत्र ऐसे सोचो दबंग होगा ना, वो पुत्र लोहे के समान दबंग होता है, मजबूत होता है, ऐसे लो लोहे के समान, ठीक है ना। तो दबंग पुत्र, पुत्र आए तब भी लेना, दबंग लेना, उसको मान्य से है भाई पुत्र, और लोहित लोहे के समान पुत्र है, मजबूत। फिर आगे लो सुबानसिरी, सुबानसिरी ये नदी है भाई इस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। अब पुत्र है, दबंग है जो बंदा, लोहे की तरह मजबूत है, इसमें क्या है, सुबान है सिरी, सुबान से लो सुनता है, सीरी, सीरी से सबकी थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, सुबान सिरी सुब सबकी सुनता है। कौन, पुत्र, जो दबंग पुत्र है, मानस है पुत्र, लोहे की तरह जो मजबूत है, वो सबकी सुनता है, सुबान सिरी याद रह जाएगा। फिर तिस्ता धनसिरी ले लो, ऐसे ले लो, याद किसी चीज से याद कर लेना, या इसको ऐसे लो, पुत्र त्रय आ रहा है पीछे, त्रय, त्रय से तय लो, तिस्ता पुत्र ब्रह्मपुत्र की। फिर धनसिरी, अब जो बंदा ऐसे जो दबंग है पुत्र, धन की भी कमी नहीं होगी दबंग पुत्र के पास, थोड़ा सा अपने हिसाब से कनेक्ट कर लो, कोई जरूरी नहीं है भी मैं जिस हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि अपना उद्देश्य है भी याद करवाना। देखो किसी तरह की कोई भी ट्रिक बिठा लेते हैं याद करवाने के लिए, तो इसमें अपने को नहीं होना चाहिए ये चीज। क्योंकि अब एक चीज ध्यान रखना, इस सुबान सिरी, सुबान सिरी से याद रखना, सब मान लेता है सारी बातें तो पुत्र। तो ऐसे लो, यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है 2022 में, यहाँ से संस्कृत डिपार्टमेंट से क्वेश्चन 2nd ग्रेड में बना कि अरुणाचल प्रदेश में सुबान सिरी है ना, ये कि ये जो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है सुबानसिरी, इस सुबानसिरी नदी पर अरुणाचल प्रदेश में सुबानसिरी पर्वत जो परियोजना है वो निर्मित की गई भी थी। ये 2nd ग्रेड में संस्कृत डिपार्टमेंट में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि जो अरुणाचल प्रदेश में सुबानसिरी परियोजना है वो निर्मित की गई थी भाई इस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबानसिरी पर। अब ये दोनों तो सहायक नदियां याद होगी। अब बात करते हैं सिंधु की, जो बच जाती है वो वैसे सिंधु की, फिर भी नहीं याद रहती, तो ये ट्रिक तो आप लोगों ने काफ़ी सुनी होगी, कहीं सुनी भी होगी। देखो इसी से ही याद किया हुआ है मेरा भी। देखो सिंधु, सिंधु से लो साधु लोग, सिंधु से लो साधु लोग, ये मैंने अपने हिसाब से ही कनेक्ट किया है, बाकी ये ट्रिक भी है शायद कहीं पर आपको शायद याद भी रही होगी। देखो सिंधु, सिंधु से लो साधु लोग, ठीक है ना। अब चाहे ऐसे ले लो, रावी नदी से रवि, अपने हिसाब से कर लेते हैं याद। देखो रावी नदी, रवि लो, एक नाम का रवि है, इसको प्रुषणी भी बोलते हैं। तो रावी है ना, यहाँ चिनाव आ रहा है, चिनाव, चिनाव से लो चुनाव, ये रवि है ना, चुनाव जीतने के लिए एक साधु के पास जाता है, रवि जाता है चुनाव जीतने के लिए साधु के पास। और यहाँ व्यास से लो व्यय, व्यय यानी कि पैसा खर्च करना। अब ये रवि चुनाव जीतने के लिए व्यय पैसा खर्च करेगा इस साधु के साथ, मतलब साधु को पैसे देगा। अब इसके पैसे ज्यादा लग गए रवि के, अब भाई ये जेल नहीं पाया, इतने पैसे लग गए, रवि जेल नहीं पाया, सत भी नहीं रहा इसमें, सतलुज नदी अपने हिसाब से ही मैंने थोड़ा कनेक्ट किया है कि सिंधु से साधु के पास जाएगा रवि, जब भी आएगा ये सारी तो याद रह जाए, रवि जाएगा चुनाव जीतने के लिए साधु के पास, सिंधु, सिंधु या व्यय खर्च कर देगा सारा इस साधु के पास, झेल नहीं पाएगा इतना, मतलब खर्च कर देता है, तो सत भी नहीं रहेगा सतलुज नदी। अब सतलुज नदी को सत से से सतुत्री बोल देना, सतुत्री कहते हैं। झेलम को विस्तता नदी, अब ऐसे लो झेल नहीं पाया तो भाई वो मतलब ऐसे विस्तता तिर गया, विस्तता झेल ही नहीं पाया, विस्तता नदी ऐसे रखना, इसको कनेक्ट कर लेना। वैसे व्यास, वैसे विपाशा, व्यास नदी को विपाशा, ये पूछा गया 2018 में 2nd ग्रेड में। यहाँ से सीधा ऐसे पूछ लिया गया कि व्यास नदी किसका नाम है, किसको बोलते हैं, व्यास नदी को विपाशा। फिर चिनाब नदी अस्किनी, रावी नदी को अब रावी लो, रावी से रवि है भी, पुरुष है एक लो, पुरुष का नाम है तो पुरुषनी नदी। अब शायद आपको ये सारे याद होंगे और मेरे को बता देना अगर ऐसे समझ में आ रही है, तो मैं इनके जो उद्भव है, कहाँ से कौन सी नदियाँ होती है, सब कुछ मैं वो ट्रिक से करवा दूँ ताकि समझ में आते हैं। तो अगर इस तरह के अच्छे नहीं लगते हैं तो भी बता देना मेरे को।